हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षता क्लासेस। बच्चों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा खंडक समाकलन। तो इसमें खंडक समाकलन किस तरीके से होते हैं बच्चों। ये इसमें दो फलन दिए होते हैं, f1 x f2 x dx। तो इसका हम समाकलन किस तरीके से करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जिसका समाकलन हो जाता है उसको हम सेकंड मानते हैं और जिसका नहीं होता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, जब हम इस दो फलन का समाकलन करते हैं तो f1 को तो हम ऐसे रखते हैं और जो सेकंड हमने f2 माना है इसका समाकलन करते हैं, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन पुस्तक के अंदर f1 का अवकलन किया जाता है और इंटीग्रेशन f2 का समाकलन किया जाता है, dx पुस्तक बंद dx। तो खंडक समाकलन निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो ऐसा ही बच्चों एक क्वेश्चन दिया है इसमें, इंटीग्रेशन x log x dx। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें इसका खंडक समाकलन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें सबसे पहले हम मानेंगे फर्स्ट और सेकंड फलन मानेंगे दोनों को। तो जिससे फलन का समाकलन हो जाता है उसको हम सेकंड मानते हैं और जिसका समाकलन नहीं होता है यानी अवकलन होता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो इसमें बच्चों log x का अवकलन हो जाता है, समाकलन नहीं होता है, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम सेकंड। तो इसमें इसी फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, इसका खंडन समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका अवकलन हो जाता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो log x को ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन x का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पुस्तक के अंदर d अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का अवकलन होगा, फिर इंटीग्रेशन x का समाकलन d अपॉन डी एक्स पुस्तक बंद dx लगा देंगे। तो आइए बच्चों किस तरीके से करेंगे, log x को इसी तरीके से लिखेंगे। x का जब हम समाकलन करते हैं तो x में पावर अभी कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, इसमें एक को जोड़ देते हैं और ये जो पावर होती है उनको हम बट्टे में लिखते हैं। माइनस इंटीग्रेशन log x का जब हम अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है और x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और यहाँ पे पीछे dx लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा log x पावर हो जाएंगे 2 और बट्टे में 2 यानी x² अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डॉट x² अपॉन 2 dx। तो इससे एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² अपॉन 2 को आगे ले आएंगे तो यहाँ बचेगा log x माइनस, अब इंटीग्रेशन के अंदर ये जो बट्टे में 2 लिखा हुआ है इसको हम बाहर ले आएंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x dx। अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः समाकलन कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख दो 1/2। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस जब सभी का इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो हम नियतांक में c लगा देते हैं। तो x² अपॉन 2 log x माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x² अपॉन 2 प्लस c। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 x² log x माइनस 1/4 x² प्लस c। ये बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें भी हम जिसका समाकलन हो जाता है उसको तो सेकंड मानेंगे और जिसका समाकलन नहीं होता है यानी अवकलन होता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। वैसे तो जो x दिया है x का अवकलन भी हो जाता है, समाकलन भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि समाकलन किसका होता है, किस फलन का होता है, तो उसको हम सेकंड मानते हैं। फिर उसके बाद में जो बचता है उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जब हम खंडन समाकलन करेंगे तो x को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन sin 3x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन पुस्तक के अंदर d अपॉन dx, x का यानी फर्स्ट फलन जो दिया है उसका अवकलन होगा और जो सेकंड फलन दिया है इसमें sin 3x इसका समाकलन होगा। तो आइए बच्चों किस तरीके से करेंगे, x को हम ऐसे लिखेंगे और जब हम sin 3x का समाकलन करते हैं यानी sin का करते हैं तो माइनस cos 3x और बट्टे में ये 3 आ जाते हैं, माइनस इंटीग्रेशन जब हम x का हम अवकलन करते हैं तो 1 हो जाता है और sin 3 यहाँ पे sin 3x लिखे जाएंगे। sin 3x का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस cos 3x और बट्टे में 3 और dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो 3 लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा तो माइनस x अपॉन 3 cos 3x। अब इसमें जो माइनस है माइनस आगे आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 3 बाहर आ जाएंगे, 1/3 इंटीग्रेशन cos 3x बचेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस x अपॉन 3 cos 3x को ऐसे लिखेंगे प्लस 1/3। जब हम cos 3x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो जाता है sin 3x अपॉन 3 और प्लस जब सबका इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो हम नियतांक c लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x अपॉन 3 cos 3x प्लस 1/3 का 3 में करेंगे 9 sin 3x प्लस c। तो
यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो इसमें से हम जब हम कॉमन ले लेंगे -1/3, तो कोष्टक के अंदर बचेगा x cos 3x माइनस का प्लस में करेंगे -1/3 sin 3x प्लस c। यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हेलो बच्चों, ऐसे बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन और दिया है, इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x dx। तो इसका बच्चों हमें खंड समाकलन करना है। तो इसका खंड समाकलन हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि समाकलन किसका हो जाता है। तो इसमें x का तो समाकलन भी हो जाता है, अवकलन भी हो जाता है, और ये जो sin स्क्वायर x है इसका समाकलन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस sin स्क्वायर x को ऐसे फलन में कन्वर्ट करेंगे, यानी चेंज करेंगे जिसका समाकलन हो जाता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ से हम 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, जब cos 2x को उधर लेके जाएंगे तो 1 - cos 2x हो जाएगा, और यहाँ से हम sin स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इसके बट्टे में चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि हमने ये कंडीशन बना ली है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2, यानी cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यही हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x की जगह पे हम इसको रखेंगे। तो आइए बच्चों, इंटीग्रेशन x sin स्क्वायर x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 - cos 2x बट्टे में 2 dx। अब इस 2 को तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा x 1 - cos 2x dx। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे x का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x हो जाएगा, माइनस x का cos 2x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x cos 2x, और फिर हम क्या करेंगे, dx लगा देंगे। यहाँ से अभी इंटीग्रेशन का साइन हटा दो। अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन x dx इसका अलग करेंगे, इंटीग्रेशन x cos 2x dx इसका अलग करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस इसको भी ऐसे ही रखूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x cos 2x dx। अब इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसका इसमें अलग करेंगे, और इसका वो खंडा समाकलन कर दो, यानी इसका समाकलन हो जाएगा, इसको सेकंड फलन मानेंगे, इसको फर्स्ट फलन मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस x को तो ऐसे ही लिखो, इंटीग्रेशन cos 2x का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन d/dx x का अवकलन इंटीग्रेशन cos 2x का समाकलन। तो ये कोष्टक बंद कर दो। अब हम क्या करेंगे, 1/4 x² को इसको ऐसे लिखो, 1/2 कोष्टक x को हमने ऐसे लिखा। जब हमने cos 2x का इंटीग्रेशन किया, तो cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है sin 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन x का करते हैं तो 1 हो जाता है, और x का हम अवकलन करते हैं तो 1 हो जाता है। cos 2x का हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin 2x/2 dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1/4 x² माइनस, जब हमने 1 का x में किया तो x, और 2 का 2 में करेंगे तो बट्टे में 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे sin 2x माइनस, ये 2 बाहर निकल के आ जाएंगे, ये वाले 2 बाहर निकल के आएंगे, और इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा sin 2x। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब ये तो इसका तो इंटीग्रेशन पूरे का हो गया, अब हमें इस वाले पे काम करना है, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाए तो इस वाले पे हमें काम करना है, फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 1/4 x² इसको ऐसे रखो, x/4 sin 2x को ऐसे रखो, माइनस 1/4 कोष्टक। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं sin 2x का तो हो जाता है माइनस cos 2x और बट्टे में 2। और जब सभी का इंटीग्रेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, सी नियतांक लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/4 x² माइनस x/4 sin 2x, ये माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 cos 2x प्लस c। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 x² माइनस 1/4 x sin 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c। यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर हमें आगे और बढ़ाना है तो हम इन तीनों फलनों में से, यानी 3 पद दिए हुए हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस x sin 2x प्लस 1/2 cos 2x प्लस c। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों।